जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हस्तमैथुन के नुकसान। जो मुठ मारते हैं उससे क्या नुकसान होता है। जो हस्तमैथुन, मास्टरबेशन, ये जो मुठ मार करके हिलाते हैं लंड को और उससे पानी निकालते हैं, उसका क्या क्या नुकसान है। सबसे पहली चीज़, जो लोग ज़्यादा सेक्स करते हैं उनकी उम्र घट जाती है। ये याद रखना, ज़्यादा सेक्स करने से उम्र घट जाती है, क्योंकि आपके शरीर का सारा ताकत निकल जाता है। उससे आपके शरीर में 100 तरह की बीमारियां आती हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सेक्स, अगर आप शादीशुदा भी है ना, तो आपको जब बच्चे पैदा करने हो तभी सेक्स करो। अगर आप शादीशुदा भी हो ना, तो बच्चे पैदा करने हैं तभी सेक्स करो। एक लड़का शादी किया था लव मैरिज, 10 साल तक उसने सेक्स नहीं किया था बीवी के साथ। सोचो, 10 साल तक उसने अपनी बीवी को सेक्स नहीं किया। 10 साल तक, क्योंकि उसको एक फिमोसिस नाम की बीमारी थी जिसमें लंड की चमड़ी नहीं खुल रही थी। तो उसको डर लग रहा था कि अगर मैं सेक्स करूँगा तो मेरा कट जाएगा। तो 10 साल तक उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला मेरा खुलता नहीं है। फिर 10 साल के बाद उसने डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता के पास गया, उसने इलाज करा, तब जाके उसने करा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सेक्स ही ज़रूरी नहीं है, आप बिना सेक्स के भी रह सकते हैं। शादी के 5 साल तक आपको सेक्स नहीं करना चाहिए। पति पत्नी है, कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो, जब तक आप के शरीर में ताकत नहीं रहेगा आप कोई काम नहीं कर पाओगे, किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा। जो लोग मुठ मारते हैं, पानी निकालते हैं, ज़्यादा सेक्स करते हैं, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उनकी शरीर की ताकत निकल जाती है। तो इसलिए सेक्स तभी करो जब आपको बच्चे पैदा करने हो, और शादी के 5 साल तक सेक्स नहीं करना चाहिए, उससे उम्र घट जाती है। याद रखना, शादी के बाद जो लोग ज़्यादा सेक्स करते हैं उनकी उम्र घट जाती है। 80 साल तक जी सकते हो तो तुम 50 साल तक ही जियोगे, क्योंकि जो लोग ज़्यादा सेक्स करते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो चलो, मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्या क्या नुकसान होता है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये देखो डॉक्टर लोगों ने कहा है। डॉक्टर, जो बड़े बड़े डॉक्टर है ना, वो क्या कहते हैं, जो मुठ मारते हैं, जो सेक्स करते हैं, उनसे क्या क्या नुकसान होता है वो इस में लिखा हुआ है। मैं देख करके आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। आपका पति अगर इस तरह का है जो ज़्यादा सेक्स करता है, या आपका भाई अगर मुठ मार रहा है, पति मुठ मार रहा है, बॉयफ्रेंड मुठ मार रहा है, ये कोई भी जिसको गंदी आदत है सेक्स की या मुठ मारने की, उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद डॉक्टर लोगों का कहना है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। देखो, नुकसान क्या क्या है। शारीरिक कमजोरी, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। जो लोग भी मुठ मार के पानी निकालते हैं या ज़्यादा सेक्स करते हैं तो उसकी शरीर कमज़ोर हो जाता है। कोई भी काम करेगा जल्दी थक जाएगा, किसी काम के लायक नहीं रहेगा। अत्यधिक हस्तमैथुन से शरीर में कमजोरी आ सकती है। हस्तमैथुन का मतलब होता है मुठ मारना। मुठ मारने से क्या होता है, हस्तमैथुन कहते हैं। मुठ मारने को अंग्रेजी में कहते हैं मास्टरबेशन, हिंदी में कहते हैं हस्तमैथुन। तो हस्तमैथुन से शरीर में कमजोरी आ सकती है, थकान, पूरा दिन थकान लगेगा, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, आलस लगेगा, ऊर्जा की कमी, शरीर में ऊर्जा, एनर्जी नहीं रहेगा, मांसपेशी में दर्द का कारण बन सकता है, शरीर में, हाथ में, पैर में दर्द रहेगा, नियमितता में कमी, नर्वस सिस्टम पर भी असर पड़ता है, पागल भी हो सकते हो। जो लोग भी मुठ मारते हैं वो पागल भी हो सकते हैं। ये उनका दिमाग जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, वो कोई भी चीज़ पढ़ाई करेगा उसको याद नहीं रहेगा, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो डेली जो है उसमें एनर्जी नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगा, वो किसी काम के लायक नहीं रहेगा। जो मुठ मारते हैं भैया, वो जब शादी करते हैं तो अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाते हैं, और इसका कोई इलाज नहीं है, समझे। इसका कोई इलाज नहीं है भाई, जीते जी आदमी मर जाता है भाई, खड़ा नहीं होगा। जो लोग मुठ मारते हैं ना भैया, उसका खड़ा नहीं होता बाद में। और दूसरी चीज़, इस गंदी आदत से आपको बचना है तो गंदी चीज़ें देखना बंद कर दो, गंदी फिल्में देखना बंद कर दो, गंदा गाना सुनना बंद कर दो। अब दूसरा चीज़, मानसिक थकान, यानी हस्तमैथुन का अधिक सेवन मानसिक थकान का कारण बन सकता है। इससे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है। ज़िंदगी में टेंशन बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा दिमाग में। कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो उसमें मन नहीं लगेगा, कोई भी चीज़ करोगे तो जल्दी थक जाओगे। दौड़ना है ना, जो लोग दौड़ते हैं वो दौड़ नहीं पाएंगे, एक बार में दौड़ेंगे थक जाएंगे। कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे।
नींद की गुणवत्ता पे भी असर पड़ सकता है। रात भर तुमको नींद नहीं आएगा, तुम्हारा नींद चला जाएगा, दिमाग खराब हो सकता है मेरे भाई, पागल हो सकते हो, पागल। यौन स्वास्थ्य समस्याएं, हस्तमैथुन से यौन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। असंतोष, जब तुम शादी करोगे तो अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाओगे। जो मुठ मारते हो हस्तमैथुन करने वाला अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाता। शीघ्र पतन, जैसे ही तुमने अपनी बीवी के बुर में डालोगे लंड, पानी तुरंत निकल जाएगा, ज़्यादा देर करोगे भी नहीं सेक्स, निकल जाएगा। यौन उत्तेजना में कमी जैसी समस्या हो सकती है। बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। जो लोग मुठ मारते हैं, हस्तमैथुन करते हैं ना, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका शरीर का सारा ताकत चला गया। तो अब उनके शरीर में पानी नहीं रहेगा तो बच्चा कैसे होगा, जिससे रिश्ते में तनाव उत्पन्न होगा। जब बीवी को खुश नहीं कर पाओगे तो लड़ाई झगड़ा होगा बीवी से कि अरे तुम तो मुझे खुश नहीं कर पाते हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो। इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होता है कि पति उसको खुश ही नहीं कर पाएगा तो क्या करेगी औरत। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पे असर, यानी अत्यधिक हस्तमैथुन का असर व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तिगत जीवन पे भी पड़ सकता है। यह सामाजिक गतिविधि में भाग लेने की इच्छा को कम कर सकता है और व्यक्तिगत संबंधों में दूरी पैदा कर सकता है। हस्तमैथुन से व्यक्ति आत्मकेंद्रित हो सकता है, जिससे उसकी सामाजिक गतिविधियों में कमी आ सकती है। जो लोग मुठ मारते हैं उनके अंदर इतनी कमियां आ जाती है कि वो दूसरे से बात तक नहीं करते हैं, उनको शर्म आती है। किसी से लड़ने का है तो लड़ नहीं सकते। तुम्हारी बीवी को कोई छेड़ दिया, तुम्हारी पत्नी को छेड़ा, किसी ने बहन को छेड़ दिया, तो तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि तुम उससे लड़ सकते हो, क्योंकि तुमने मुठ मार करके सेक्स करके अपनी सारी ताकत निकाल दी। आत्मसम्मान में कमी, आत्मसम्मान में कमी हो जाएगी। खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आएंगी कि अरे यार मैं अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाता हूँ, अरे यार मैं बच्चे नहीं पैदा कर पाया। तो बहुत ज़्यादा तुमको दुख होगा कि यार बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर दिक्कत आएगा, फिर जाओगे हकीम सबके पास कि यार मैं बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो इसलिए ये आदत को छोड़ दो मेरे भाई। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है कि इसको छोड़ दो। जब तुम 1 साल तक सेक्स नहीं करोगे, 1 साल तक जब तुम मुठ नहीं मारोगे, तो तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। क्योंकि तुमने अगर 10-15 साल से मुठ मारा है, हस्तमैथुन किया है और डेली करते हो, तो कम से कम तुम्हें 1 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल तक इस आदत से बच के रहना है, तभी तुम्हारे शरीर में ताकत आएगा। और कोई भी जो मुठ नहीं मारेगा, जो सेक्स नहीं करेगा, वही कुछ कर सकता है। क्योंकि जिसके शरीर में ताकत नहीं रहेगा वो क्या करेगा, ना किसी से लड़ सकता है, बीवी को ना खुश कर सकता है। देखो सेक्स तब करना चाहिए अगर तुम शादीशुदा हो ना, अगर तुमको बच्चा पैदा करना है ना, तभी सेक्स करो, मज़े के लिए मत करो। ये चीज़ मज़ा क्या है यार, प्यार करो ना बीवी के साथ, रोमांस करो ना, उसको गले लगाओ, किस करो, उससे अच्छी अच्छी बातें कर लो। सेक्स करना ज़रूरी थोड़ी है। जब तुमको बच्चे पैदा करने हो, शादी के 5 साल के बाद बच्चे पैदा करो, तभी सेक्स करो। नहीं तो बाद में बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रहोगे, रोना आएगा, रोगे कि यार काश मेरा भी एक बच्चा होता। तो इन आदतों को छोड़ दो और मज़े के लिए ये चीज़ मत करो। ये तो बाद में बहुत बड़ी सज़ा हो जाएगी, डॉक्टरों का चक्कर काटना पड़ेगा भाई। बहुत कई बार जैसे जिसको फिमोसिस का प्रॉब्लम है, जिसके लंड का चमड़ी नहीं खुल रहा है, वो अगर सेक्स करने जाएगा ना भाई, तो उसका पूरा का पूरा कट जाएगा, खून निकल जाएगा, समझे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ भारत के हर औरत से, लड़की से, सेक्स ही सब कुछ नहीं है। अगर पति आपको प्यार भी कर रहा है ना, गले लगा रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। सेक्स तब होता है जब बच्चे पैदा करने हो। देखो दैनिक जीवन से ध्यान भटक जाएगा तुम्हारा, कमज़ोर हो जाएगा। ज़्यादा अगर मुट्ठ मारोगे, हिलाओगे, तो लंड कमज़ोर हो जाएगा और फिर किसी काम का नहीं रहेगा। और जिसको जैसे चमड़ी नहीं खुल रहा है, ज़बरदस्ती उसका चमड़ी खोल लोगे तो कट जाएगा, खून निकल जाएगा भाई। एक बंदा को फिमोसिस था, यानी लंड का चमड़ी नहीं खुल रहा था, लंड का चमड़ी, तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी किया था, लव मैरिज। उसने बोला कि देखो मैं अगर सेक्स करूँगा तो मेरा कमज़ोर हो जाएगा, कट जाएगा, खून निकल जाएगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने क्या कहा कि अगर तुमको कोई दिक्कत होगी तो मैं नहीं करूँगी सेक्स, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कहूँगी कि मुझे सेक्स करो, ताकि तुम्हारा कोई नुकसान ना हो।
10 साल के बाद उसने फिर डॉक्टर के पास गया, इलाज हुआ, तब जा कर के ठीक हुआ, क्योंकि शुरुआत में डर लग रहा था। और मैं औरतों से भी कहना चाहता हूँ कि यार अगर बच्चे पैदा करने ही हैं, हाँ, तो सेक्स तभी करो, नहीं तो मज़े के लिए मत करो। और एक बात, अगर जिसको बच्चा नहीं हो रहा है या पति कमज़ोर है, सेक्स नहीं कर पाता है, तो पति को ये मत बोलो कि तुम नामर्द हो, तुम तो मेरे को खुश नहीं कर पाते, तुम तो मुझे टाइम नहीं देते। पति को कभी भी ये मत बोलो कि तुम कमज़ोर हो। कोई बात नहीं, पति अगर कह रहा है कि मैं सेक्स नहीं कर सकता, मुझे दिक्कत है, कट जाएगा, तो बोलो कोई बात नहीं, हम बच्चा खरीद लेंगे, लेकिन आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, हम बच्चा खरीद लेंगे, ऐसा होना चाहिए। अरे कई लोग ऐसे हैं बिना सेक्स के पति पत्नी रह रहे हैं, 10 साल 20 साल, ज़िंदगी भर रह सकते हैं। बस प्यार होना ज़रूरी है। प्यार जैसे उसका देखभाल करना, उसको अच्छी अच्छी बातें करना, ये ज़रूरी है। सेक्स थोड़ी ज़रूरी है, सेक्स तो शरीर की ज़रूरत है, वो मिले चाहे ना मिले, प्यार ज़रूरी है। अगर प्यार है दोनों के बीच में तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। सेक्स तो बस बच्चे के लिए होता है। बाल झड़ जाएंगे, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, आँख की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉक्टर बता रहे हैं। लिंग टेढ़ा हो जाएगा, लिंग से खून निकलेगा लंट से, मानसिक कमजोरी, दिमाग कमज़ोर, शरीर कमज़ोर, बच्चे पैदा नहीं होंगे। अब इसको ठीक कैसे किया जाएगा? इसको ठीक करने का कोई इलाज नहीं है, समझे। वो आपको पोस्टर दिखता है ना कि यहाँ पे चले आइए, गुप्त रोग, भाई नहीं ठीक हो सकता। इसका एक ही इलाज है कि इस आदत को छोड़ दो, गंदी चीज़ें देखना बंद कर दो, गंदी आदतों को छोड़ दो, बस अपने काम से मतलब रखो, तभी ये आदत छूटेगी। एक्सरसाइज करो, सुबह सुबह रनिंग करो, देखो आदत छूट जाएगी। मेहनत का काम करो, जैसे तुम मेहनत का काम कर रहे हो और हस्तमैथुन कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर शरीर, देखो कोई भी काम करके जल्दी थक जाओगे, अगर तुम मुठ मारते हो ना तो कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे, दिमाग भी कमज़ोर हो जाएगा मेरे भाई। जैसे कोई नौकरी कर रहा है, शारीरिक काम कर रहा है और मुठ मारेगा, उसका सारा पानी निकल गया, शरीर का ताकत निकल गया, तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। इसीलिए मेरे भाई प्लीज़ गंदी वीडियोस देखना बंद कर दो, गंदी गाने सुनना बंद कर दो, ना गंदा बोलो, ना गंदा सुनो, ना गंदा देखो, गंदी चीज़ों से दूर रहो। शादीशुदा हो तो भी मैं कहता हूँ 5 साल तक सेक्स मत करना, 5 साल के बाद जब बच्चे पैदा करने हो तभी करना, समझे। शादीशुदा लोगों को भी, औरत क्या करे, औरत जो शादीशुदा लोग हैं वो भजन करे, भक्ति करे, भगवान की पूजा करे, समझे। इससे क्या होगा कि तुम्हें फ़ायदा होगा, प्रवचन सुनो, भगवान की भक्ति करो, इन आदतों से बचो मेरे भाई। रनिंग करो, सुबह सवेरे एक्सरसाइज कर लो, देसी खाना खाओ, भात चावल रोटी जो है वो खाओ, अच्छा अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो। देखो गंदी चीज़ें देखोगे तो तुम्हारा मन भटकेगा। इसलिए पति पत्नी दोनों को भगवान का भजन करना चाहिए, दोनों को प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए। अगर आपका पति कुछ कर रहा है, बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो उसको साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। दोनों को इस गंदी आदत से बचना चाहिए, समझे। प्रेम में जियो, सेक्स में मत जियो, समझे। सेक्स तुम्हें बर्बाद कर देगा मेरे भाई। इन आदतों से बचो और अपने ज़िंदगी को संवार लो। एक बार ज़िंदगी संवर जाएगी, बहुत कुछ करोगे तरक्की ज़िंदगी में। और सेक्स करने से कुछ नहीं होगा, यह जो मुठ मारते हैं उससे नुकसान क्या है कि किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, जल्दी थक जाओगे, बोलोगे यार जल्दी थकान लगेगा, कोई काम में मन ही नहीं लगेगा। इसका आदत अगर लग चुका है तो छोड़ने का एक ही चीज़ है, जब भी तुम्हारा मन करे तो तुम एक्सरसाइज कर लो, अनुलोम विलोम कर लो। और एक चीज़, जब भी तुम्हें अकेले में ये सब करने का मन करे तो हनुमान चालीसा सुन लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, दंड बैठक कर लो, पुशअप कर लो, जिम ज्वाइन कर लो। जितना तुम जिम ज्वाइन करोगे, दौड़ोगे, एक्सरसाइज करोगे, उतना शरीर के लिए अच्छा है, दिमाग के लिए अच्छा है, समझे। तो मेरे भाई प्लीज़ इस गंदी आदत से बचो और अपने दोस्तों को भी बचाओ, अपने भाई को बचाओ, अपने पति को बचाओ, समझे। अगर तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो 5 साल तक सेक्स मत करना, शादी के बाद भी 5 साल तक कंट्रोल करके रखो। अगर आगे बढ़ना है लाइफ में तो, अगर नहीं बढ़ना है तो करते रहो, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, जल्दी बूढ़े हो जाओगे, जल्दी मर जाओगे। इसलिए इस आदत से बचना बहुत ज़रूरी है।